Hello bachon, let's read the question. The question says a metal A with melting point 232 degrees centigrade when reacts with acid dilute HNO3 produces B and a gas C. C is brown colored gas. C on reaction with water produces acids D and E. B on heating decomposes to its oxide F, which is a white colored compound. Chloride of A will produce grey precipitate of G with mercurous क्लोराइड आइडेंटिफाई A2। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक A है जिसका मेटल है वो एक, और जिसके मेल्टिंग पॉइंट है 232 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब ये किसी एसिड डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करती है तो ये B बनाती है और एक गैस C बनाती है। और C जो है वो एक ब्राउन कलर्ड गैस है। जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है उसको हम समराइज कर रहे हैं। ब्राउन कलर्ड गैस है, और ये ब्राउन कलर्ड गैस जो है इसको अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये डी और ई बनाती है। ये दोनों एसिड्स हैं। और बी जो है उसको अगर हम हीट करें तो ये डीकम्पोज हो जाता है एफ में, जो कि ऑक्साइड है ए का। ए का जो क्लोराइड है वो रिएक्ट करता है जब Hg2Cl2 से, मर्क्यूरस क्लोराइड से, तो वो एक ग्रे प्रेसिपिटेट देता है ऑफ जी। अभी हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये सब हमें इक्वेशंस दिए हैं और हमें ए टू जी को आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली। और इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन के दो की कंसेप्ट हैं। एक तो जो मेटल ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 232 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ये दिखा रहा है कि ये जो मेटल है वो है टिन। दूसरा इसमें जो हमें ये बताया है कि जो टिन, जो मेटल है ए, उसका जो क्लोराइड है वो मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ग्रे प्रेसिपिटेट देता है। तो ये भी ये चीज को कंफर्म कर रहा है कि जो हमें मेटल ए की जो बात की गई है वो मेटल ए है टिन, क्योंकि टिन का जो क्लोराइड है वो मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ग्रे प्रेसिपिटेट ही देता है। तो और टिन अब बाकी के रिएक्शंस कैसे देता है वो हम देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी है उसमें रिएक्ट कराया है मेटल ए यानी टिन का विद HNO3। तो HNO3 के साथ जब टिन रिएक्ट करता है तो वो देता है मेटास्टेनिक एसिड विच इज H2SiSnO3, और साथ में गैस देता है जो कि है NO2 गैस। तो ये NO2 गैस हमारा C हो गया और H2SnO3 हो गया B, क्योंकि इसमें बोला है कि जो ब्राउन गैस है वो है C। तो और NO2 जो गैस है वो ब्राउन ही होती है कलर में, तो C हमारा हो गया NO2 गैस। फर्दर हमें बोला है कि जब NO2 गैस जो है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो वो दो एसिड देती है डी और ई। तो डी जो हो गया वो हो गया HNO2 एसिड, और ई हो गया HNO3 एसिड। तो ये हो गया डी और ये हो गया ई। फिर हमें बोला है नेक्स्ट स्टेप में कि जो बी बना है, बी हमारा क्या है? मेटास्टेनिक एसिड H2SnO3। उसको जब हीट करते हैं, तो जब मेटास्टेनिक एसिड को हम हीट करते हैं तो हीट करने पे वो कन्वर्ट हो जाता है SnO2 प्लस वाटर में। तो इसको क्वेश्चन में बोला है F, और बताया भी है कि ये एक ऑक्साइड है और वाइट कलर्ड कंपाउंड है। तो दोनों ही जो चीजें हैं वो सपोर्ट कर रही हैं कि F इज SnO2, क्योंकि SnO2 वाइट कलर्ड भी होता है और ऑक्साइड तो ये है ही। नेक्स्ट स्टेप में हमें बोला है कि ए का जो क्लोराइड है यानी SnCl2 हो गया, ये जब मर्क्यूरस क्लोराइड से रिएक्ट करता है यानी HgCl2 से, तो ये ग्रे प्रेसिपिटेट देता है। तो ये ग्रे प्रेसिपिटेट इसलिए देता है क्योंकि यहाँ पे Hg जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, और Hg मेटल जो होती है वो ग्रे कलर की होती है, और SnCl4 हमारा बन जाएगा। तो जो ग्रे प्रेसिपिटेट है उसको इन्होंने बोला है G। तो अगर हम समराइज करें तो ए हमारा हो गया Sn, बी हो गया H2SnO3, सी क्योंकि ब्राउन कलर की गैस है तो सी हो गया NO2 गैस, और सी जो है वो वाटर से रिएक्ट करके दो एसिड्स दे रहा है डी और ई, तो ये एसिड्स हो गए HNO2 एंड HNO3। एफ कब बन रहा है? जब हम
गरम कर रहे हैं H2SnO3 को, हीट कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज होके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऑक्साइड हमारा हो गया SnO2। और G हो गया ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट जो कि होता है Hg का। तो ये A to G हो गए हमारे। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।